हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के बहुत सारे मेहमान इस वक्त यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम कदम जी, आनंद दुबे जी, पीके जैन जी जो कि फॉर्मल डीजी महाराष्ट्र हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं सांसद अमरावती से नवनीत राणा जी। लेकिन कैलाश अधिकारी जी भी हमारे साथ। आप सभी को नमस्कार। और आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे नवनीत राणा जी को जाना है और वो आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत धन्यवाद नवनीत जी। फिलहाल अमरावती की स्थिति कैसी है नवनीत जी? अभी अमरावती की स्थिति कंट्रोल में है, पर कल की जो सिचुएशन थी वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर दिखाई दिया है कि सिचुएशन हाथ से निकल गई थी। पर हाथ से निकलने के बाद यहाँ के लोकल प्रशासन, हमारे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इनसे बात करके, बाहर के डिपार्टमेंट से चर्चा करके पूरी आजू बाजू की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वो डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स बुलाया गया, जिससे आज की स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि अमरावती में सिचुएशन हैंडल की गई है और अभी आज सिचुएशन ठीक ठाक है। लेकिन नवनीत जी, अमरावती में ये हिंसा भड़क कैसे गई और आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? मुझे लगता है कि कैसे हिंसा भड़की, और अगर कुछ होना था तो इंटेलिजेंसी को क्यों पता नहीं लगा, इंटेलिजेंसी क्या कम पड़ गई थी जो यहाँ तक ये सिचुएशन आगे आई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी का बहुत बड़ा फेलियर था, और कई पार्टी जो ये गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी उद्देश्य, उनकी दिशा शायद ऐसी दिख रही थी कि आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए और ये सब चीजें क्रिएट होनी चाहिए। शायद ये उनके हिसाब से यहाँ पे हुआ गया है। जी, तो नवनीत जी, आपको क्या लगता है त्रिपुरा में भड़की ये अफवाह की आग महाराष्ट्र तक आखिर पहुंची कैसे? मैंने वही कहा है, कुछ पार्टीज और कुछ पार्टीज के लीडर, जिस तरीके से संजय राउत जी ने, और हमारी लोकल जो गार्जियन मिनिस्टर है, जो पालक मंत्री बोला जाता है, उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की है, संजय राउत जी है कहाँ के, वो अमरावती की बात कर रहे हैं, अमरावती के लोगों की बात कर रहे हैं, अमरावती के सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने एक भी कोऑर्डिनेशन कोई नेता से या यहाँ पे प्रशासन से फॉलोअप नहीं किया, या अमरावती में फोर्स के लिए बात नहीं की, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बात नहीं की, पर अपनी सलाह दे रहे हैं। उन्हें किसी ने इन्वाइट नहीं किया हमारे अमरावती के बारे में। बोलिए 100% जो गार्जियन मिनिस्टर है उनका फेलियर है। और ये सब चीजें अगर सरकार जो चला रही है महाराष्ट्र में वो हैंडल नहीं कर सके करके ये चीजें, यहाँ तो कोई चिंगारी कहीं पर भी लगी हो, पर ये जो गवर्नमेंट यहाँ पर है उन्होंने वो चिंगारी वहां से लेकर यहाँ ले आए। आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, उसके बाद चर्चा पर जाएंगे। अमरावती में हिंसा बीजेपी के प्रदर्शन के बाद भड़की, ऐसा कहा जा रहा है कि अफवाह कांग्रेस ने फैलाई, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है किसी भी पार्टी के बारे में बात करना इस सिचुएशन में मुझे नहीं ठीक लगेगा। एज ए लोक प्रतिनिधि लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जवाबदारी है। जो अपने आप को पालक मंत्री बोल रहे हैं, अगर वो संभालने की ताकत अगर उनमें होती तो शायद इतनी चीजें बिखरी नहीं होती आज। नवनीत जी, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए। एमपी लोकसभा इंडिपेंडेंट अमरावती नवनीत राणा जी हमारे साथ ही, उन्होंने अपनी बात रख दी क्योंकि उन्हें जाना था। हम आनंद जी, सरकार आपकी है, हालांकि मिलीजुली सरकार है, एनसीपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये कैसे हो गया, कैसे एक अफवाह ने 4-5 ज़िलों को अपनी चपेट में ले लिया? 3-4 दिन तक आप सब परेशान रहे और अभी भी स्थिति नियंत्रण में ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से शांति नहीं लौटी है। क्यों? सही भाई, सबसे पहले तो ऐसी घटनाओं का हम निंदा करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, धरना करना, ये तो जायज है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उसको दंगा में बदल दें, आप हिंसा में बदल दें, तो इसका समर्थन न भारतीय जनता पार्टी करती होगी न शिवसेना करती है। देखिए, इन दंगाइयों पर जो जिस प्रकार से बहुत ही कम समय में इन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की, वो आप देखिए कितने कम समय में किया, और आप देखिए कि पुलिस ने उसको कितने ही बखूबी से उसको हैंडल किया। आप देखिए कि हमारे अगल बगल की सभी जिलों की पुलिस ने, सभी सीआरपीएफ ने, और बहुत हर दल के लोगों ने इसमें आकर एक बखूबी से भूमिका निभाई कि इस दंगे को
कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, इसको कैसे शांत किया जाए। धारा 144 लगानी पड़ी, इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। ये जो दंगाई होते हैं किसी जाति धर्म के नहीं होते, ठीक है। किसी पार्टी के नहीं होते, आनंद किसी जी, विचारधारा के नहीं होते। अब सुनिए तो आनंद जी आपने ये बात तो बता दी, जब आग लग गई, जब दंगा हो गया, आपने अपने पुलिस प्रशासन की तारीफ कर दी कि देखिए हमने कैसे कंट्रोल कर लिया। हमारा प्रश्न जो था उसका उत्तर आपने नहीं दिया। क्या क्या आवश्यकता थी कि आप रजा एकेडमी को परमिशन देते जुलूस निकालने की? क्या इसकी ज़रूरत थी कि आप किसी भी मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को ये कहते कि वो त्रिपुरा में हुई हिंसा जो कि अफवाह निकली उसके विरोध में यहाँ पर जुलूस निकालें? और उसके बाद क्यों आपने शनिवार को फिर से दूसरी नहीं, क्यों शनिवार को भी उसके विरोध में तो करेंगे ना भाई, तो क्यों शनिवार को भी आपने आज्ञा दी? अगर कोई शहीद भाई अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई धरना करना चाहता है, तो पूरे भारत का जो संविधान कहता है, जो लोकतांत्रिक ठीक है ना, लेकिन एक उस हिसाब से प्रदर्शन कर सकते हैं। सर पुलिस प्रशासन, देखिए ये तो बात हो गई कि कानून में ये लिखा हुआ है धरना प्रदर्शन का अधिकार है, तो आप करते रहिए, हम आज्ञा दे देंगे। भाई प्रशासन की यही तो जिम्मेदारी होती है ना आनंद जी, कि हम स्थिति को भांपें कि इससे सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, इससे नहीं देते परमिशन, बोल देते साहब लाइए ज्ञापन आप हमें दे दीजिए, ये भी तो एक तरीका होता है ना सर। आपने दो बड़े जुलूस निकालने की आज्ञा दे दी, उसके बाद ये सब हो गया, तो अब आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, लेकिन जुलूस और प्रदर्शन में क्या कभी दंगा का कोई परमिशन मांगता है? आप देखिए कि जहां जहां दंगे होते हैं, जहां जहां ऐसी हिंसा होती है, क्या उसके पहले ऐसा कभी कोई कहता है कि हमें आप प्रदर्शन करने का परमिशन दीजिए, हम बाद में दंगा करेंगे? ये दंगाई लेकिन ये आपको एहसास था ना, आपने कहा कि राजनीतिक साजिश है, आपको पता है ना कि तीन दल आप साथ में मिलकर हैं, आपको चौथे दल पे हमेशा शक होता है। अभी राम कदम जी से पूछेंगे हम क्यों शक होता है, लेकिन क्या प्रश्न यही है कि एक अफवाह उड़कर चल के आई वहां पर, लगभग 2500 किलोमीटर दूर आप बैठे हैं, और वहां ऐसा हो जाता है तो पूरे देश को अफसोस होता है। नहीं, ये चिंता का विषय शहीद भाई, ये महाराष्ट्र में ही क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और कहीं क्यों रचा? और कहीं तो धरना प्रदर्शन नहीं हुए, और कहीं तो जुलूस नहीं निकाले गए। वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कहिए जानबूझकर हमारी सरकार को, हमारे पार्टी को बदनाम करने की क्या कोई साजिश तो नहीं है? ठीक है दुबे जी, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, दोबारा आपके पास आएंगे काफी, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। हालांकि श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी यही सवाल पूछे जाने चाहिए थे और पूछेंगे श्रीवास्तव जी आपसे। लेकिन राम कदम जी आपको क्या लगता है कि एक अफवाह महाराष्ट्र में आकर 4 से 5 जिलों में अशांति पैदा कर देती है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सईद जी, हम सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते हैं। आरंभ की इस मंथना में एक पहला बिंदु आपको बता दूं, टाइमिंग देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिंदू धर्म के विरोध में आपत्तिजनक बयान देते हैं, तुरंत बाद राशिद आलवी जी का जय श्री राम के प्रति एक आपत्तिजनक बयान आता है। सलमान खुर्शीद वे भी अपने किताब के जरिए कहीं ना कहीं हिंदू समाज को आहत करते हैं, और उसी समय जो त्रिपुरा में घटना घटी ही नहीं, उसके वीडियो, उसके पिक्चर्स बना करके महाराष्ट्र में सब दूर जानबूझ करके साजिश के तहत षड्यंत्र के साथ वो फैलाए जाते हैं। महाराष्ट्र की सरकार की खुफिया जांच एजेंसी क्या कर रही थी? क्या वे कुंभकर्ण की निद्रा में थे? सुबह शाम सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से समेत एक आईपीएस अफसर रोज रिपोर्टिंग करता है। क्या उन्होंने ये सारा रिपोर्ट उन्हें सौंपा था? सौंपने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ करके अनदेखी करी। जिस संगठन का नाम सामने आ रहा है, उस संगठन के आका को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में रेड कारपेट डालकर महाराष्ट्र की सरकार ने क्या उनका स्वागत नहीं किया था? क्या उस संगठन के आका, संगठन के लोग महाराष्ट्र सरकार के क्या लाडले नहीं हैं? क्या वे लाडले हैं, इस कारण दंगाइयों का उन्होंने समर्थन किया? पूरी तरह से सुयोजित योजना के तहत दंगे के पहले बड़ी बड़ी तादाद में बैठकें हुई, कौन कहाँ दंगा करेगा, किस तरफ कौन सा गुट जाएगा, ये सारी योजना बनी। ये योजना बनने तक महाराष्ट्र सरकार, उनकी खुफिया एजेंसी, ये तीनों दल क्या वसूली खेल खेल रहे थे? क्या रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले, ड्रग माफिया का अप्रत्यक्ष समर्थन करने वाले इनके मंत्री क्या घर पे एयर कंडीशन बंगले में सो रहे थे? कर क्या रहे थे? हमारी 5 वर्ष सरकार थी, हमारी सरकार में किसी गांव में, कस्बे में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ।
कैसे अचानक रातों रात शिवसेना के सत्ता के कारण बोल बदल गए? कहां गई उस स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना? हाँ ठीक है राम जी, आपने बात पूरी की। आनंद जी आएंगे, जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी श्रीवास्तव जी के पास जाना है। सर, एक संवेदनशील मुद्दे पर क्या हमें अलग हटकर थोड़ा सख्ती के साथ पेश नहीं आना चाहिए था, जहां आपकी सरकार या आपका पुलिस प्रशासन नाकाम रहा? सर सैयद भाई, मैं सबसे पहले तो आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको नमन करते हुए महाराष्ट्र की पुलिस को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज 26 नक्सलवादियों को मार गिराया, और साथ ही साथ जिस शक्ति के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में इन हिंसा को रोकने का जो काम किया है, इसके लिए भी मैं उनकी प्रशंसा करते हुए मणिपुर में जो हमारे सैनिक मारे गए उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित हिंसा हुई सर, उसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं आ रहा हूं इस बात के लिए। मैं आपके सामने एक फोटो रखता हूं, मैं सोचता हूं शायद ये फोटो अपने आप पे सारी कहानी कह देगा, उसके बाद मैं अपनी बात कहूं तो बेहतर होगा। ये फोटो है जो जिस रजा एकेडमी की बात कर रहे हैं उसके साथ, ये देखिए कि फोटो किसका है। 2012 में जो दंगा हुआ, जिस प्रकार से अमर ज्योति के ऊपर प्रहार हुआ, और उसके बाद 2014 में हाईकोर्ट मुंबई ने यह कहा कि इनसे पैसे की रिकवरी की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन चूंकि ये संबंधों के चलते हुए, ये देख लीजिए आप कौन है इसमें, इसको शायद हो सकता है भाई राम कदम भी पहचानते हो इस फोटो को, और इसमें जो उनके नेता हैं उनको, इनके चलते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस हिंसा के पीछे जो आदरणीय संजय राउत साहब ने जो कहा कि आखिर क्या कारण है कि सिर्फ और सिर्फ ये दंगे महाराष्ट्र में हुए। जिस दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाअघाड़ी सरकार ने सत्ता संभाली है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सरकार की कार्यशैली और जिस प्रकार से सत्ता में हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से पैठ बनाई है, ये इनको पच नहीं रही है। यही कारण है कि जिस दिन से हम लोगों ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई, जिस दिन हम लोगों ने कहा, सर आपकी सरकार क्या कर रही थी श्रीवास्तव जी? आपकी सरकार दंगा होने देगी? आपकी सरकार होने देगी? चार पांच जिलों में आग लगने देगी? सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, आखिर क्यों ऐसा हुआ? अरे सर, तो सरकार तो आपकी है ना, उस साजिश को आपको पकड़ना चाहिए था। आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? और वो दो इतने बड़े बड़े जुलूस कैसे निकल गए सर शुक्रवार को? जुमे के दिन एक वर्ग प्रदर्शन करता है, शनिवार के दिन एक वर्ग प्रदर्शन करता है। इस पूरे मुद्दे को दो हिस्सों में देखिए। एक वो है जिस दिन शुक्रवार को जो प्रदर्शन हुआ, जो मांग उठाई, और एक है शनिवार का। हाँ, राम कदम जी दिख रही है, वो तस्वीर दिख रही है, लेकिन श्रीवास्तव जी को बात पूरी कर लें। आपकी तस्वीर दिख रही है स्क्रीन पे दिख रही है, और अभी बड़ा करके भी दिखा देंगे, जैसे श्रीवास्तव जी की दिखाई थी। दिखा दीजिए भैया। जैन सर, आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये एक अफवाह त्रिपुरा में फैली, वहां की पुलिस ने उसका खंडन कर दिया। सोशल मीडिया पर भी हम बात करेंगे आप सभी से अगले चंक में, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतनी बड़ी आग लगी है। आखिर महाराष्ट्र में इतनी बड़ी साजिश कैसे हो गई? ये तनाव कैसे हो गया सर? और आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ सर? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सही जी, ये कोई पहली बार नहीं है कि हिंदुस्तान में, भारत में कहीं भी कोई घटना हुई हो, उसकी प्रतिक्रिया है वो सिर्फ महाराष्ट्र में या मुंबई में उठी हो। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि कई जगह पे देश में घटनाएं हुई और सिर्फ महाराष्ट्र में 25 जगह, 27 जगह, 20 जगह उसकी प्रतिक्रिया हुई। ये जो मैं अभी स्पेसिफिकली सिर्फ इसी घटना के बारे में बात करता हूं, इस घटना के बारे में पिछले 2-3 दिन पहले से ये चल रहा था कि शुक्रवार के दिन बंद होगा, बंद का ऐलान किया जा रहा था। उसमें एक कोई अनाउंस करने वाला ये भी बोल रहा था कि अगर कोई उस दिन अपनी कोई दुकान खोलेगा तो अपनी जिम्मेदारी पे खोलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से एक चीज ये जानना चाहता हूं कि रजा एकेडमी का इतिहास रहा है। इससे पहले भिवंडी में एक बार उन्होंने एजिटेशन किया था, 2 पुलिस वाले मार दिए थे। मुंबई में जो एजिटेशन हुआ था, 10 पुलिस वालों के साथ में मार पिटाई हुई, बहुत बड़े पैमाने पर दंगा हुआ, बहुत सारी लेडी कांस्टेबल्स को मोलेस्ट किया गया। उसके बाद भी इनके खिलाफ में जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। 2012 की बात कर रहा हूं मैं। अब जबकि ये पूरा का पूरा एजिटेशन रजा एकेडमी इसको स्पेयर हेड कर रही थी, तो इसको बड़े सख्ती से और बड़े शक की निगाह से पुलिस प्रशासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से देखा जाना चाहिए था। और जो भी उसमें प्रिवेंटिव कार्रवाई होनी चाहिए थी, कि की जानी चाहिए थी, वो की जानी चाहिए थी। लोगों को जमा नहीं होने देना था। देखिए, बंद करना या ना करना ये किसी व्यक्ति विशेष का या ग्रुप का अधिकार है। अगर उनको अपनी दुकानें किसी को बंद रखनी है वो बंद रख सकते हैं, लेकिन उस समय पे 20-30 हज़ार की भीड़ इकट्ठी करके जुलूस निकालना, उसके बाद में हिंसा करना, दुकानों की तोड़फोड़,
लूटपाट करना, लोगों के साथ में मारपीट करना, ये बिल्कुल कहीं जैन भी सर, acceptable आप ठीक कह रहे हैं, आपको रोकना पड़ रहा है सर। लेकिन यहाँ श्रीवास्तव जी और दुबे जी से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आपने इजाज़त क्यों दी जब ये प्लानिंग के साथ बंद की तैयारी की जा रही थी, एक प्रदर्शन, एक जुलूस की तैयारी की जा रही थी तो, और उसके बाद दूसरा जुलूस, वो भी आपने क्यों निकलने दिया?